नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं मर्न सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने डाटा फैच करके इंसर्ट करके दिखाया था आपको। अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वीडियो का लिंक देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे जाइए और वीडियो सेक्शन में ये वाला लिंक क्लिक कीजिए, आपको इसमें सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही हमने डाटा इंसर्ट किया था, फैच किया था, उसके बाद हमने ये लेआउट डिज़ाइन किया था जिसमें हम यहाँ से डाटा कैटेगरी का इंसर्ट करा रहे थे और ये फैच कर रहे थे यहाँ पे, राइट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी लेआउटिंग के ऊपर। ये भी देख लो, लेआउट कुछ खास लग नहीं रहा है। अब इसमें हम बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे और बूट स्ट्रैप का यूज करके हम एक अच्छा सा लेआउट इसका डिजाइन करेंगे और लुक एंड फील बनाएंगे। देन इसके आगे प्रोसेस करेंगे इसके डिलीट अपडेट के क्यूरी पे, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में हम थोड़ा लेआउट पे डिजाइन कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कैसे बूट स्ट्रैप यूज करते हैं हम रिएक्ट जेएस में और कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से पैकेज का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे फेसबुक पेज से भी मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम कोड एडिटर पे। ये हमारा कोड है जो कि रन कर रहा है, प्रॉपरली चल रहा है, कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पे डाटा फैच हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार के लिए सबसे पहले इस कनेक्शन को क्लोज करते हैं जो कि हमारे पास फ्रंट एंड के कनेक्शन की बात करते हैं। ये कौन सा कनेक्शन है? ये हमारा फ्रंट एंड कनेक्शन यानी कि रिएक्ट जेएस का। यहाँ पे आपको पता है, अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो बैक एंड और फ्रंट एंड दो कनेक्शन हमने किया था और दोनों के सेपरेट अलग अलग यहाँ पे टर्मिनल थे। ये आपको टर्मिनल देख रहा है रिएक्ट का, ये टर्मिनल है नोड जेएस का, ठीक है। दो टर्मिनल यहाँ पे कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट को क्लोज कर दिया तो रिएक्ट हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ये दिख रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको तो ये देखिए कनेक्शन बंद हो गया। तो अब कनेक्शन क्लोज हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या होता है, ऑलरेडी हमने बूटस्ट्रैप का जो रिएक्ट जेएस के वीडियोस पढ़ा था उसमें मैंने बता रखा है। तो सिंपली हम यहाँ से टाइप करते हैं npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल के बाद रिएक्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप और स्पेस दे के फिर बूटस्ट्रैप, इतना क्लियर, और इंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। जैसे इंस्टॉल होता है हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये रिएक्ट का जो बूटस्ट्रैप है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, बूटस्ट्रैप दोनों पैकेज यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम एक बार के लिए क्लियर कर देते हैं और यहाँ से npm स्टार्ट कर देते हैं, रिएक्ट को फिर से स्टार्ट कर देते हैं अपना कनेक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने इंस्टॉल किया उसको पहले आपको एक बार ब्राउजर पे ओपन करके दिखा देता हूँ। जो सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप हम यहाँ से टाइप करेंगे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे आपको इस पैकेज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो गिटहब पे यहाँ पे मिल जाएगी या फिर npm इंस्टॉल पे जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी। जो हमारा पैकेज इंस्टॉलर है ना, जैसे नोड, ये देख रहे हो npmjs.com, इसके ऊपर भी जाके आप टाइप करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए टाइप करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। जैसे ही टाइप करोगे ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और बूटस्ट्रैप सिर्फ टाइप करोगे तो भी मिल जाएगा बूटस्ट्रैप का। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। यही चीज़ है यहाँ पे देख रहे हो बूटस्ट्रैप का, ये देखो यहाँ पे, और रिएक्ट स्ट्रैप भी है। कई ऑप्शन है आपके पास, रिएक्ट स्ट्रैप भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है इसके। लेकिन सबका थोड़ा सा मतलब कंपोनेंट डिजाइन करने का तरीका, कोड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा दोनों के लिए। इसके लिए हम अभी बात करते हैं। तो इसमें जाएंगे गेट स्टार्ट पे। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो तरीका यहाँ पे बताया कैसे इंस्टॉल करना है, जो कि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया है। यही कमांड है जो कि हमने अभी चलाया था, रन किया था, इंस्टॉल हो चुका है। अब बात करते हैं इंपोर्ट करने का। अब इसमें भी आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर अगर बटन के लिए इंपोर्ट करना है तो स्लैश बटन लगा सकते हो, बट अदरवाइज मैं सीधे क्या करता हूँ, पूरी की पूरी जो मेन है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसको इंपोर्ट करते हैं हम हर कंपोनेंट पे। तो चलते हैं अभी एडिटर पे और फ्रंट एंड के अंदर ये हमारा कंपोनेंट है। कंपोनेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक तो हम गेट पासवर्ड का कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी चेंजेस करने हमें लेआउट किया, सेव किया। उसके बाद है गेट पासवर्ड का, इस कंटेनर में भी गए और यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप इंपोर्ट कर दिया, क्लियर। अब इसमें से बटन को हटाएंगे दोनों में, और क्या क्या इंपोर्ट करेंगे ये दोनों अभी देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर है। दूसरा है ग्लोबली आपको इंस्टॉल करना है तो इस तरीके से स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं करते। अब इसकी बात आती है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया पैकेज का हमने, और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया। इंपोर्ट देखिए एक चीज़ और समझिएगा, ये जो इंपोर्ट करने का तरीका है, ये इंपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पैकेज के अंदर जैसे बटन का कोड है, आपका फॉर्म का है,
आप div का है, कंटेनर का है, वो इंपोर्ट करके आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन जो CSS की फाइल होती है वो अलग फाइल में इंपोर्ट, जो ये देखिए CSS का जो बूटस्ट्रैप का CSS का कोड होता है, एक होती है ना कि आप जब नॉर्मल HTML में काम करते हो तो स्टाइल को आपको क्या करना होता है, एक जो होता है स्टाइल का जो टैग होता है उसके अंदर आपको SRC करना होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे इस SRC के लिए ये है CSS की फाइल, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है और इसको कहाँ पे करना है आपको, आप जाओगे अपने मेन फाइल यानी कि app.js फाइल, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप CSS को ऐसे इंपोर्ट भी करते हो, यहाँ पे देख रहे हैं CSS को इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ ना जाके हम मेन फाइल पे चलते हैं जहाँ पे इसका मेन है index.js फाइल। इसमें देख रहे हो ऐप जो मेन है हमारा ऐप, ऐप को यहाँ पे क्या करता है, रेंडर करता है। इसी के ऊपर हमारा सारा का सारा जो भी हम कंटेनर बना रहे हैं या जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं वो रेंडर होता है। तो इसी में सबसे पहले जो index.css है उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करते हैं bootstrap.css। सिंपली CSS ये बटन डिफाइन नेवर यूज, इसको अभी छोड़िए, वार्निंग। इतना हमने कर दिया। अब चलते हैं पेज पे, तो थोड़ा सा आपको अंदर दिख जाएगा। ये देखिए फ़ॉन्ट का अंतर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारा बूटस्ट्रैप का फ़ॉन्ट का H2 टैग का तरीका है उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया, सिंपली हमने इंपोर्ट कर लिया है CSS को, बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लिया सारे कंपोनेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं इस पेज की लेआउटिंग क्या करना है, अब किस तरीके से लेआउटिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो फॉर्म है इसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे और ये जो पार्ट है इसको हम राइट साइड करेंगे, मतलब दो भागों में हम डिवाइड करेंगे पूरे पेज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, इसको अब करते हैं क्लोज इंडेक्स को। अब बात करते हैं सबसे पहले वाला हमारा कंपोनेंट कौन सा है, जो कि ऊपर में है फॉर्म वाला, वो हमारा कंपोनेंट है सबसे पहले है पासवर्ड कंटेनर, जो कि ये है। अब पासवर्ड कंटेनर में अगर हमें दो भागों में डिवाइड करने हैं पेज को, तो उसके लिए आपको कंपोनेंट यहाँ पे देखने पड़ेंगे क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाओगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ कंपोनेंट का आपको देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले आप लेआउटिंग पे क्लिक कीजिए, लेआउट वाला। लेआउट में ही आपको ये मिलेगा, ये देखिए कंटेनर। अब ये फुल विड्थ रखना है तो कैसे रखते हैं, आपको यहाँ फुल विड्थ कंटेनर है, यहाँ भी फुल विड्थ है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो भागों में बांटा हुआ है, तीन भागों में बांटना है पूरे पेज को। तो ये किस तरीके से बांटते हैं ये देखिए, छोटा बड़ा करना है तो किस तरीके से, जो हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं वही यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दो भागों में बांटना है, यानी कि हमें इसका यूज़ करना है कंटेनर और रो और कॉलम का, क्लियर। तो सबसे पहले चलते हैं पेज पे। अब यहाँ से बटन को हटाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं इंपोर्ट कंटेनर, दूसरा करना है हमको रो, तीसरा करना है कॉलम। तीन यहाँ पे हमें इंपोर्ट करने थे, इंपोर्ट कर लिया हमने, क्लियर। अब हमें इसे यूज करना है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर रो को यहाँ से कॉपी करेंगे और पेज पे चलते हैं और पेज को ये यहाँ पे इस डिव की जगह ऐसे रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ से एक बार कंटेनर को ऐसे, क्लियर। अब यहाँ पे तो यहाँ पे भी चेंज करना होगा, नीचे क्लोजिंग भी तो देनी पड़ेगी, तो कंटेनर को क्लोजिंग देंगे। यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इसकी वजह से नहीं हो रहा था। अब यहाँ से कंटेनर, ठीक है, इसको क्लोजिंग दे दिया हमने। अब यहाँ पे देना है रो, उससे पहले रो भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये कंटेनर हो गया, रो हो गया, अब कॉलम बच रहा है, कॉलम को यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, कॉलम के लिए क्या है, इस तरीके से दो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये कॉलम को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके बाद पेस्ट करते हैं, ठीक है। इस कॉलम को यहाँ से कट करते हैं और इस कॉलम को हम यहाँ पे ले चल के सबसे नीचे यहाँ पे और यहाँ से हटाते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। एक कॉलम बन गया। अब यहाँ पे जाओगे गेट पासवर्ड का, ये है एक, और यहाँ पे हम app.js में जाते हैं। app.js में हमने क्या किया था, इन दोनों को इंपोर्ट किया था यहाँ पे। अब आप काम क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से कट कर सकते हो, यानी कि गेट कंटेनर को यहाँ से कट किया हमने मेन को, और इसको इंपोर्ट किया हम पासवर्ड कंटेनर के अंदर, ऊपर में इंपोर्ट कर लेते हैं। और इस कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट हमने app.js में हमने इसका यूज़ किया था, इसको यहाँ से कट करते हैं, सेव करते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं फिर से, क्योंकि दो कॉलम का हमारा यहाँ पे है। तो एक कॉलम पहले बनाते हैं, COL कॉलम, कॉलम बना, क्लोज हुआ। अब इसके अंदर सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं उस वाले को, क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पे उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करके इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब यहाँ पे आया कि पास कंटेनर के अंदर, यहाँ पे देख रहे हो पास कंटेनर के अंदर, ये देखिए हाँ, इसमें डॉट कंट ये लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम फोल्डर में है। ठीक है, सेव करेंगे। यहाँ पे क्या आया, बटन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इसके अंदर हमने बटन बनाया था गेट कंटेनर के अंदर, ये वाला, इस वजह से आ रहा था ये। तो यहाँ से इसको बटन को यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए, इसको ब्लैंक रखते हैं, सेव किया। अब ये देखिए परफेक्टली रन कर रहा है, यहाँ भी रन कर रहा है, इस वाले के यहाँ भी रन कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 भागों में हमारा कॉलम बढ़ जाना चाहिए। चलते हैं पेज पे, ये देखिए आ गया, यहाँ पे ऐड कैटेगरी का आ गया, यहाँ पे ऑल कैटेगरी का। अब 2 भागों में हमारा डिवाइड हो गया कंटेनर। अब इसकी लेआउटिंग की बात करते हैं कि इसको और अच्छे से कैसे लेआउट डिजाइन करते हैं। तो लेआउट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले H1 टैग यहाँ पे है ही, ठीक है। H1 के बाद इसको कर देते हैं H2 टैग, एक H1 और एक H2, सेव। अब ये फॉर्म है, बेसिकली हमारा क्या इनपुट बॉक्स है और ये बटन है, इसकी भी डिजाइनिंग करनी होगी तब फॉर्म एक अच्छा सा फॉर्म का लुक आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं, अब चलते हैं कंपोनेंट के अंदर और इसमें जाएंगे नीचे तो ये देखिए फॉर्म्स मिलेगा। फॉर्म में जाएंगे तो ये देखिए फॉर्म का एक लुक एंड फिल आप देख रहे हो फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ हमें जो है इसके भी टैग इंपोर्ट करने होंगे, जैसे फॉर्म इंपोर्ट करना होगा इसमें मेन जो है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इस पर चलते हैं और यहाँ पे और इंपोर्ट करते हैं इसके ऊपर, यहाँ से फॉर्म को, फॉर्म इंपोर्ट हो गया, सेव करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस सारे के सारे पेज को, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। कॉपी करने के बाद सिंपली इसके बाद हम करते हैं पेस्ट, क्लियर। हमें फॉर्म का टैग नहीं चाहिए, सबसे पहला काम, ये जो फॉर्म है इस टैग को हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस फॉर्म को यहाँ से हटाए और नीचे से इस फॉर्म को हटाया, क्लियर। अब हम बटन को भी अभी रहने देते हैं। उसके बाद हमें ये भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही फील्ड है, और ये नीचे का भी नहीं चाहिए, ग्रुप भी नहीं चाहिए, ठीक है। इस ग्रुप को नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए था जो कि हमारा था यहाँ पे इंटर पासवर्ड कैटेगरी, इंटर पासवर्ड कैटेगरी, क्लियर हमारा। और ये हम इसको नाम दे सकते हैं फॉर्म कैटेगरी, GURY। ये बेसिकली ये क्या है, आईडी जनरेट करेगा फॉर्म टैग में, ठीक है, फॉर्म का जो भी ग्रुप बनेगा, क्लियर। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स का, इनपुट बॉक्स हमारा ऑलरेडी है ये, तो हम टैग को हटा के बाकी सारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद सिंपली यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं बटन का, तो बटन को भी सिंपली यहाँ से यहाँ तक कट करते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको पेस्ट करते हैं। ऑन क्लिक, यहाँ पे बटन ये कैपिटल में बी है तो इसको भी कैपिटल में बी करना होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओपन टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। और ये सबमिट वाला है, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। अब यहाँ से इनको हटाते हैं, इन दोनों का हमारा कोई काम नहीं है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल एक बटन बन गया, बटन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। ऊपर में फॉर्म बन गया, फॉर्म का इनपुट बॉक्स बन गया, सारा कुछ सही है, सेव करते हैं। अब यहाँ पे बटन इज डिफाइंड बट नॉट यूज, मतलब ये बटन हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया होगा अभी, ये देखिए यहाँ से बटन को भी इंपोर्ट करना है। अब ये बटन यहाँ से इंपोर्ट हो गया, सेव किए, तो अब एरर ख़त्म हो गया। अब चलते हैं पेज पे और यहाँ पे लेआउट पे चलते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा लेआउट अब आपको अच्छा सा दिख रहा होगा, जो इसके अकॉर्डिंग है, जो इसके अकॉर्डिंग लेआउट था तो दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आप देख रहे हो कि हमारा लेफ़्ट में है, क्लियर, और यहाँ पे जा रहा है हमारा सेंटर के अंदर। तो क्यों जा रहा है इसका एक बार देखते हैं, क्योंकि इसके लिए हमसे हो सकता है हमने CSS लगा रखा होगा इसके लिए। ये देख रहे हो फॉर्म कंटेनर, पूरा ये कंटेनर हो गया, इसके बाद रो हो गया, रो के अंदर कॉलम बन गया हमारा, कॉलम के अंदर ये। अब इसमें सपोज मान के चलो ये कॉलम हमारा है, H1 टैग भी है, क्लियर, कोई बात नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पे जा रहा है। हो सकता है इसमें CSS हमने कहीं पे, ये देखिए ऐप में के अंदर है, ऐप के अंदर है ना, यहाँ पे डॉट ऐप के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर, अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो ये देखिए इस तरीके से जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, app.css फाइल में जाके इसको हटा सकते हैं, यानी कि जो app.css फाइल है इसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर ये जो है इसको यहाँ से हटा सकते हैं। सेव करेंगे तो अब ये अच्छे से लुक में आ गया, यहाँ देख रहे हो, ये भी लुक देख रहे हो, ठीक है। अब इसको हम एक बॉक्स के रूप में डिजाइन कर सकते हैं, बॉक्स इन द सेंस कि मतलब ये बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, इसके CSS लगा के हम खुद से कस्टम CSS लिख सकते हैं इसके लिए।
बूटस्ट्रैप के लिए। अगर हम यहाँ फॉर्म टैग लगाते हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इस फॉर्म टैग को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ओपन करते हैं और चलते हैं पास कंटेनर में, और जहाँ फॉर्म स्टार्ट हो रहा था इस फॉर्म को ऊपर यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट किया, और जहाँ फॉर्म क्लोज होना चाहिए यहाँ पे ऐसे करते हैं, सेव करते हैं। तो फॉर्म ग्रुप कंटेनर क्लियर है, ये कंटेनर सबसे लास्ट में कंटेनर बंद होना चाहिए, कंटेनर बंद है, क्लियर, सेव कर दिया। अब चलते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ तो भी अब लेआउट आपको दिख रहा है। अब हम इसको खुद से कस्टम में कुछ CSS लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो कॉलम के बाद हमने ये फॉर्म है, कोई क्लास तो है नहीं, लेकिन जब ये सबमिट करोगे तो अब ये देखिए सबमिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए। यहाँ पे मान लो आप कोई डाटा एक बार सबमिट करके देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करना है हमें। यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे देखो रिएक्ट जेएस हमने कर रखा है, नोड जेएस भी कर रखा है, हम मर्न करते हैं MERN, ये कैटेगरी हम मान लो यहाँ से ऐड करते हैं, ऐड किया मर्न, और यहाँ पे देखिए ऐड हो गया रिफ्लेक्ट, यानी कि हमारा ये सही कर रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अब अगला डेप जाते हैं, क्या कॉलम के लिए विड्थ और हाइट, जैसे ये है ना कॉलम का लेफ़्ट और राइट, आप देखोगे नीचे आओगे और नीचे हम आपको ले चलते हैं, तो ये देखिए डिवाइड किया गया है 2 भागों में। ये देखिए डिवाइड करने का तरीका होता है, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब हमारा ये है, अब इसके लिए चलते हैं डीप कॉलम ये था, इसको हम दे सकते थे SM = 12, इस तरीके से सेव किया, पेज पे गए, ये देखिए 12, ये पूरा 12 कैप्चर कर लिया। इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलम के अंदर ये कॉलम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 है नहीं क्योंकि इस 2 भागों में है, तो 6 इसका यहाँ पे होना चाहिए, इस वजह से ये दिक्कत है। सेव करते हैं, तो ये चीज़ें भी समझ में आ गई कि हम 12 दे सकते हैं, मतलब अगर पूरा विड्थ चाहिए हम तो 12 हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 12 6, इस तरीके से हम अपने हिसाब से डाटा डिफाइन कर सकते हैं। चेक बॉक्स लगाना है तो चेक बॉक्स का यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हमें अभी काम नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं हमारा ये फॉर्म, अब टेबल की, टेबल भी तो डिजाइन करने हैं। टेबल को डिजाइन करने के लिए अब यहाँ पे आपको टेबल का मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे करेंगे, नीचे जाएंगे यहाँ पे टेबल, तो यहाँ पे देखिए टेबल का लेआउट। टेबल के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है या फिर इसके नीचे वाले को थोड़ा और अच्छे से करना है, तो इस वाले को कॉपी कर लीजिए। टैग को टेबल को कॉपी करना है, और टेबल के लिए हमें चलना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टेबल है, ये देखो टेबल, यहाँ से ऐसे पेस्ट करते हैं इसको, और ये टेबल कैपिटल में है तो इसको कॉपी करना है और इसको भी कैपिटल में करना है। देन इसको इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट हमको कहाँ से करना है, इसके अंदर से, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर से। इंपोर्ट हो गया, सेव कर दिया हमने इस फाइल को, यहाँ तक सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई होप आप लोगों को। चलते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए टेबल का भी लेआउट आप देखते हो पहले से अच्छा हो गया। ये देखिए पहले कैसा था, अब इसका लेआउट आपको देखने में थोड़ा लुक एंड फील बिल्कुल इस तरीके से मिल गया आपको, इस तरीके से जो होता है। आप चाहे तो इसको 1 2 3 यहाँ पे कर सकते थे ना, यहाँ पे एक और टैग ले लीजिए ऊपर, मतलब एक हेड बना देते हैं हम यहाँ पे, इस हेड में लिख देते हैं सीरियल नंबर, SR नंबर, SR, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना सीरियल नंबर, इस तरीके से हैशटैग दे दीजिए, सीरियल नंबर लिख दीजिए, हैशटैग ही दे देते हैं हम लोग हैशटैग। और इसके अंदर नीचे चलते हैं और यहाँ पे देते हैं एक TD बनाते हैं, और इसकी यहाँ पे देते हैं इसकी वैल्यू, की वैल्यू को हम यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेते हैं, की, और यहाँ पे की, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सेव किया हमने इसको, पेज पे चलते हैं, 0 1 2 3 ये 15 तक, 0 से लेके यहाँ तक आ गया। तो हम क्या करते हैं, 0 नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं +1, i+1, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सेव किया तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 16 यहाँ पे डाटा आपको मिल गया, मतलब 1 से लेकर 16 डाटा अभी तक हमारा इस पर इंसर्ट हो चुका है, ये ठीक है। अब बात करते हैं नेविगेशन बार की। ऊपर हमें अगर चाहिए एक नेविगेशन बार, जैसे हर पेज में होता है नेविगेशन बार, इस पर जाते हैं, ये भी आपको नेविगेशन बार दिख रहा है, या फिर आप पर्टिकुलर किसी इसके अंदर जाइए, ये नेविगेशन बार दिख रहा है, इस नेविगेशन बार को लगाना है तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, ये आपको नेव बार दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से नेव बार आप लगा सकते हो, ये देख रहे हैं नेव बार के ऊपर हम ये भी लगा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लो कि हमें इस नेव बार को यूज करना है, इस नेव बार को यूज करना है, तो हम इस नेव बार को कॉपी कर सकते हैं और यूज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का नेव बार ऊपर गए,
कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं हेडर, HEADER.js। यहाँ मिल गया। और इसमें हम कुछ कंटेनर हमें यहाँ पे बनाना भी होगा, तो उसके लिए कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस कंपोनेंट को, या पूरे को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा देते हैं। रिक्वायर्ड क्या क्या नहीं है, रिटर्न के बाद हमें इसमें डिव रखते हैं और नीचे के सारे हटा देते हैं। इसका नाम देते हैं हेडर, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हेडर को यहाँ पे हमने इसका नाम भी देना है, कंपोनेंट का नाम हेडर। क्लियर। अब इसके अंदर से ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, डिस्पैच फंक्शन नहीं चाहिए, ब्रूट स्टेप चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, और यहाँ से इफेक्ट भी नहीं चाहिए, सिंपली इतना चाहिए। हमने रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया, टेबल को यहाँ से हटा देते हैं, टेबल हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए होगा नैप बार, जो कि हम यूज़ करेंगे। इसको पहले कॉपी करते हैं दोबारा से, और इसके अंदर चल के यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। क्लियर। और पेस्ट करने के बाद हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चाहिए नैप बार जो कि मेन है, और एक चाहिए नेव, कट कॉपी और यहाँ कॉमा करके नेव, और इसमें देख लेते हैं और कुछ चाहिए। ये देखिए एक चाहिए नेव ड्रॉप डाउन, कॉपी कॉम, और यहाँ कॉमा करके नेव ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे ये फॉर्म नहीं चाहिए, हम यहाँ से फॉर्म हटा देते हैं, सेव करते हैं। उसके बाद इसको इंपोर्ट भी करना होगा, वो हम इंपोर्ट करेंगे app.js फाइल में। तो इंपोर्ट करने का तरीका यही है। अब यहाँ पे इंपोर्ट करना है हेडर, और हेडर इंपोर्ट करने के लिए इसको यहाँ से स्लैश करेंगे, यहाँ से सीधे स्लैश, तो फिर यहाँ पे आपको हेडर यहाँ से दिख जाएगा। हेडर इंपोर्ट हो गया, इसका नाम हेडर HE। कॉपी किया इस हेडर को, कंपोनेंट को, और इसको इसके ऊपर यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, मतलब कॉल करा दिया हेडर को। हेडर कॉल हो गया, चलते हैं पेज पे। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर हेडर मिल गया, देख रहे हैं, लुक एंड फील थोड़ा सा आपका बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लेआउटिंग में चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है, हेडर में गए, अब जहाँ जहाँ बूट स्टेप, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ये, इसको हम लिख सकते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, SYSTEM। क्लियर। ये देखिए पासवर्ड मैंने, अब यहाँ पे होम का लिंक है, होम के बाद और लिंक हम चेंज कर सकते हैं। जैसे होम की जगह एक हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पासवर्ड कैटेगरी या सिर्फ कैटेगरी, और उसके बाद कैटेगरी में हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे इसी को है, इस कैटेगरी को ऊपर से हटाते हैं, सिंपली इसको ड्रॉप डाउन को रखते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन में आप जाओगे तो ड्रॉप डाउन में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नाम है, जो भी नाम है हम यहाँ पे नाम देने वाले हैं ड्रॉप डाउन की जगह। इसका टाइटल देंगे हम कैटेगरी, और इसमें पहला देंगे ऐड न्यू कैटेगरी, ऐड न्यू पासवर्ड कैटेगरी, और व्यू ऑल कैटेगरी, व्यू ऑल पासवर्ड कैटेगरी। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से हटाते हैं इसको, क्लियर यहाँ तक। ये हमारा ड्रॉप डाउन का हो गया, ड्रॉप डाउन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ड्रॉप डाउन यहाँ पे बंद हुआ। अब इस सेपरेटर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यही दो ऑप्शन हमें चाहिए था यहाँ पे। क्लियर। अब इसको दोबारा से कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, और एक, अब ये कैटेगरी था, अब ये पासवर्ड एक कैटेगरी है, एक पासवर्ड है। पासवर्ड में ऐड न्यू पासवर्ड कैटेगरी यहाँ से हटा देते हैं, और व्यू ऑल पासवर्ड। क्लियर। अब यहाँ पे एक्शन को अभी बाद में करते हैं, HREF हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पेज बन जाएगा फिर सबको एक बार लिंक कर देंगे। ठीक है, तो व्यू ऑल के लिए भी सेम पेज लिंक होगा हमारा अभी के लिए, और उसके लिए भी ऐड के लिए भी सेम ही पेज है। सेव करते हैं, चलते हैं पेज पे। तो अब देख रहे हो यहाँ पे आ गया पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा एक टाइटल आ गया, होम आ गया, कैटेगरी के अंदर ऐड न्यू पासवर्ड कैटेगरी, व्यू ऑल पासवर्ड कैटेगरी, और ऐड न्यू कैटेगरी। ये हमारा लेआउट बन गया। आगे लॉग आउट का रखेंगे तो लॉग आउट भी आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊपर चाहे तो स्पेस हमें देना है, सपोज यहाँ से स्पेस देना है तो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं। इसकी बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। मान लो ये हमारा डिव है, ये आपको एक बार फिर से दिखाते हैं हम, ये है डिव हमारे बेसिकली, और ये कंटेनर है ऊपर में, ये कंटेनर।
कंटेनर के ऊपर हम ये देख रहे हो, इसके ऊपर हमारा कोई भी स्पेस नहीं है। कंटेनर का टॉप से हम कोई चाहे तो हम कंटेनर को क्लास बना के हम पर्टिकुलर कस्टम क्लास हमने जैसे ऐप डॉट, अब यहाँ पे जाते हैं ऐप डॉट जेएस फाइल में, अब सॉरी ऐप डॉट सी एस एस फाइल में, ठीक है। यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखा और इसको दिया मार्जिन, मार्जिन टॉप, इसको दिया 15 पिक्सल्स, सेव किया, पेज पे गए हम अपने, तो ये देखिए ऊपर से स्पेस मिल गया। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं हम चाहें तो। फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये देखिए, ये फॉर्म है, ये हमारा पूरा फॉर्म है, फॉर्म का ग्रुप है, ये क्लास है, आप देख लो। अब मान लो फॉर्म को हम कोई क्लास दे देते हैं, सपोज हम गए यहाँ पे पासवर्ड कंटेनर और यहाँ पे फॉर्म है हमारा, इसको हम कोई क्लास दे देते हैं, CLASS क्लास नेम, इसको हमने दिया फॉर्म, सेव किया, क्लास नेम फॉर्म दिया, पेज पे गए, रिफ्रेश हुआ, ये फॉर्म क्लास मिल गया। अब इस फॉर्म के क्लास पे हम कुछ बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम CSS लिख सकते हैं, और नॉर्मल CSS लिखना तो आई होप सबको आता ही होगा, ऐसा मैं कोई नहीं लग रहा है कोई बड़ी बात है। ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म को दे सकते हैं, थोड़ी पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग दे दिया मान लो 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल, सॉलिड कलर दे दिया D9, क्लियर, सेव किया, पेज पे गए, तो ये देखिए फॉर्म का एक लेआउट मिल गया। अब इसको और पैडिंग दे सकते हैं, 10 की जगह 20 कर देते हैं, सेव किया, पेज पे गए, तो ये देखिए 20 यहाँ पे 20 पिक्सल, तो ये पेज थोड़ा सा फॉर्म का लुक एंड फील आ जाता है। तो ये हमारा तरीका है थोड़ा सा डिजाइनिंग करने का, वो आपके ऊपर है कैसे कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो फॉर्म के अंदर भी रख सकते थे। ये जो पासवर्ड कैटेगरी है, ये जो टाइटल है, इसको यहाँ से कट किया हमने, और इसको हम फॉर्म के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही कोई पासवर्ड ऐड करेंगे तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फॉर्म पे यहाँ पे दिखने लगेगा, इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। एडेड पासवर्ड ऐसे या एडेड कैटेगरी ऐसे करके यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखने लगा, कौन सी कैटेगरी यहाँ पे ऐड हुई है, ये इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे। जैसे मर्न है, मर्न को हमने ऐड कर दिया, मान लो मीन हम करते हैं, मीन MEAN, एंटर करते हैं, तो ये देखिए मीन इंटर हुआ, यहाँ पे पता चल गया कैटेगरी कौन सी इंटर हुई, मीन। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आगे हम एक्शन बनाएंगे, डिलीट का बनाएंगे और अपडेट का बनाएंगे, दोनों हम यहाँ पे आइकन लगाएंगे एक्शन बना के। जैसे हमने ये बनाया इस फॉर्म के अंदर, उसी तरीके से हम ये जाएंगे यहाँ पे टेबल पे, और यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिख के यहाँ पे लिखेंगे एक्शन, और एक डिव बनाएंगे नीचे, डिव यानी कि TD, यहाँ पे अब TD बनाएंगे एक, और TD के अंदर मान लो एक्शन देंगे ए टैग में दे दिया एक एडिट का, और एक ए टैग बनाया, और इसका दे दिया डिलीट का, और इसको हम बटन का एक क्लास दे सकते हैं, CLASS क्लास नेम, और बटन के क्लास नेम होता है BTN, बूट स्टेप का जो मैं बता रहा हूँ BTN। और यहाँ पे हम दे सकते हैं एडिट कर लिए प्राइमरी, और इसमें दे सकते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम को यहाँ से दे देते हैं डेंजर, BTN डेंजर। शायद ये ना ले, मे भी देखते हैं, ले भी लेना चाहिए, नहीं भी ले सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। HREF एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड, हाँ यहाँ पे HREF भी डालना ज़रूरी है, HREF टैग ही तो है, बिना टैग के कैसे काम करेगा। इसको हम हैशटैग लेते हैं, इसको हम देते हैं HREF स्पेस, इसको भी देते हैं हैशटैग, क्लियर, सेव करते हैं, सेव। अब यहाँ पे देखिए HREF एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड वैलिड वैल्यू एक्सेसिबल प्रोवाइड वैलिड, मतलब हम अभी इसमें HREF टैग के अंदर अभी हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। इसको उठाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये देखिए एडिट का आ गया, डिलीट का आ गया, ये दो यहाँ पे हमें बटन मिल गया, ठीक है। अब इस पर हमने अब लिंक नहीं दिया, इस वजह से ये थोड़ा सा ये जो एरर आ रहा है ये तरीके से आ रहा है। अगर हम लिंक दे देंगे तो ये एरर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका है बेसिकली डिज़ाइन का, हम बूट स्टेप की बात कर रहे थे। बूट स्टेप डिज़ाइन करने का तरीका आपने देख लिया, पेज को आप लेआउट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो बूट स्टेप की हेल्प से। अब रिएक्ट का हम बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, रिएक्ट के लिए आपको बूट स्टेप, रिएक्ट स्टेप भी है, हमने यूज़ किया है रिएक्ट डैश बूट स्टेप, रिएक्ट स्टेप भी आप यूज़ कर सकते हो, और बूट स्टेप नॉर्मल जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो। नेविगेशन बार भी कर लिया। आगे हम क्या करेंगे, एडिट और डिलीट करेंगे, देन उसके बाद राउटिंग का पढ़ेंगे। राउटिंग मतलब इस पर नेविगेशन बार लिंक लगाने का, इसको कैसे राउट कराएंगे कि व्यू ऑल पे क्लिक करेगा तो कैसे काम करेगा, ऐड न्यू पे करेगा तो कैसे काम करेगा, तो इस तरीके से सारा कुछ हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो आई होप
जहाँ तक अभी तक मैंने बताया और जो मैं बताना चाह रहा था डिजाइनिंग का बूटस्ट्रैप यूज़ करने का तरीका, वो आपको दिमाग में क्लियर हो गया हो कैसे बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप में नॉर्मल हम बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसके जो भी पैकेज है उसका यूज़ करते हैं और हर पैकेज के अंदर से हमको हर एक चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट के आधार पे टेबल यूज़ करना है तो टेबल को बूटस्ट्रैप का जो होता है इंपोर्ट करना पड़ता है। आप उसके अंदर कंटेनर यूज़ करना चाहते हो, रो यूज़ करना चाहते हो, कॉलम यूज़ करना चाहते हो, तो सबको इंपोर्ट करना पड़ता है आपको रिएक्ट, अगर आपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ किया है तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से कहूँगा चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।